जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का सारणी का बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया था और जो पेपर कोड हमारे पास दे रखा है 2024 का FB और FC दो सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो करिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, तो इसी पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सारणी का है। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c, और हमें सॉल्व जो करना है इसका आंसर ये चीज लेके आनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ABC आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमें ये चीज लेके ABC सिद्ध करना है और ब्रैकेट में इसके साथ ये वाला पद भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका LHS पोर्शन ले लिया हमने, LHS लेके हल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा R1 होता है, ये हमारा R2 होता है, ये हमारा R3 होता है, ये हमारा C1, ये C2 और ये C3। R होता है हमारा रो और C होता है हमारा कॉलम। तो हम इस वाले स्टेप से, इस वाले R1 में से हम क्या करेंगे, A कॉमन निकालेंगे। यहीं पर यहाँ पे A कॉमन निकाला तो 1/a प्लस का 1। आपको पता होना चाहिए जब दूसरी तरफ कोई चीज नहीं होती तो बटे में लिखी जाती है। तो हमने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1। इस तरीके से हमने निकाला। इसमें से B कॉमन निकाले थे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले स्टेप से मैंने यहाँ पे B कॉमन निकाला तो 1/b प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से C कॉमन निकाल लेते हैं तो 1, और यहाँ पे C कॉमन निकाला तो 1/c प्लस का 1। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब पूरे रो से हम क्या करेंगे, A कॉमन, पूरे रो से हम क्या करेंगे, B कॉमन, पूरे रो से क्या करेंगे, C कॉमन निकालते हैं। ये चीज समझ में आ गई। पहले हमने इस वाले से A कॉमन निकाला, यहाँ से B कॉमन निकाला, यहाँ से C कॉमन निकाला। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने क्या किया, पूरे रो से कॉमन निकालेंगे। R1 से A कॉमन, R2 से B कॉमन, R3 से हम C कॉमन निकालेंगे। यहाँ से A कॉमन निकाला, यहाँ से B कॉमन निकाला और यहाँ से C कॉमन निकाला। देखिए जरा ध्यान से, जब इसमें तो A है, अब यहाँ पर नहीं है तो कहाँ लिखा जाएगा, बटे में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/a प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर A है ही नहीं तो 1/a लिखा जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है तो 1/a लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमने क्या किया, यहाँ से B कॉमन निकाला। अब यहाँ पे तो B है नहीं तो बटे में लिखा जाएगा। ये चीज कॉमन आ जाएगी, 1/b प्लस 1। यहाँ पर भी हमारे पास 1/b आ जाएगा। यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर C नहीं है तो 1/c लिखा जाएगा, 1/c लिखा जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/c प्लस का 1। ये चीज कॉमन आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चीज तो आ गई, देखिए कितना आंसर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, 1 + 1/a 1/b 1/c हमें क्या करना है, एक साथ करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नया सिस्टम बन के आएगा, नया पेयर बन के आएगा। तो हमने क्या किया, R1 रिप्लेस में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सब में मैंने सबको एडजस्ट कर दिया, यानी कि प्लस कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ABC तो है ही हमारे पास, तो हमने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 1/a प्लस 1 प्लस का 1/b प्लस का 1/c। देखिए मैंने तीनों को जोड़ दिया। ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1 और इसके साथ प्लस का 1/c आ जाएगा। ऐसे इसमें ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। इस तरीके से जोड़ दिया, और बाकी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, इसको ऐसे लिखा रहने देना है। ठीक है, इसको आ जाएगा 1/b बचेगा, यहाँ पे 1/b प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर 1/b आएगा। यहाँ पे हमारे पास 1/c बचा, ये बड़ा 1/c बचा, और यहाँ पर हमारे पास 1/c प्लस 1 बचा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बस। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस पूरा स्टेप कॉमन निकाल लेते हैं। तो A B C, देखिए 1 ये वाला 1 पहले लिख लिया, सब में सेम है। तो 1/a 1/b और 1/c हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे अपनी जगह 1 छोड़ गया, 1 छोड़ गया, 1 छोड़ गया, 1/b प्लस 1, 1/b, यहाँ पे 1/c, 1/c और 1/c प्लस 1। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए हमें इसके साथ ये तो आंसर आ गया हमारे पास, लेकिन ये भी तो बचा है, अब इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, इसमें से C1 में से C2 घटा देते हैं। तो यहाँ पर रूल लिखते हैं, C1 रिप्लेस में C1 माइनस C2 और C2 रिप्लेस में C2 माइनस C3, यानी कि C1 में से C2 घटा दीजिए और C2 में से C3 घटा दीजिए। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज तो आपने नोट कर ली होगी, वीडियो को रोक के आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए हमने 1 माइनस 1, यानी कि हमें रूल लगाना है C1 में से C2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे।
इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। देखिए हमने इसमें से इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/b माइनस 1/b माइनस का 1, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 1/c माइनस 1/c। अब हमने C2 में से C3 यानी कि C2 में से C3 घटा देना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1/b प्लस 1 माइनस का 1/b हो जाएगा। 1/c में से ये घटा दीजिए तो 1/c माइनस का 1/c माइनस 1, तो यहाँ पे 1/b 1/c प्लस 1। इसमें कोई चीज हमने नहीं घटाई है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तभी हमारा सवाल का आंसर आएगा। अब हमने देखिए 1 से 1 कैंसिल कर दिया, 1/b से 1/b 1/b से 1/b 1/c से 1/c 1/c से 1/c कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पे 1/b बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे 1/c प्लस 1 बचेगा। और आपको सारणी का रूल पता होना चाहिए, जब हमारे पास 2 0 इस टाइप से आ जाते हैं तो हमारे पहले वाले रो के साथ क्या करते हैं, विस्तार कर लेते हैं। तो विस्तार करने का तरीका आपको आना चाहिए, तो हम इस वाले वन के साथ विस्तार करेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे इसको और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 के साथ हम विस्तार करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे विस्तार करके। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा -1 1 और माइनस ये 0 का -1। इसके साथ हमारा जो पेयर चल रहा था a b c और क्या चल रहा था 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c हमारे साथ चल रहा है, वो इसके साथ भी सेम चल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 1/b प्लस 1/c ऐसे। अब इसके साथ भी ये चल ही रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है a b c 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c हमारा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो a b c ये वाला उतार लेंगे, 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c ऐसे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो a b c 1 प्लस 1/a 1/b और 1/c हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये कम से कम 5 अंकों में पूछा गया प्रश्न होगा। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे आ सकते हैं सारणिक से, यानी कि लेसन नंबर हमारा जो 4 है उससे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 2024 में पूछा गया था। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को और देखने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।